हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोई अगर नंबर है तो उसके कितने प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। छोटे सैंपल साइज पे, छोटे नंबर पे हम दिखाएंगे, आपको विजुलाइज कराएंगे कि कैसे प्रोडक्ट ऑफ, कितने प्रोडक्ट ऑफ बनेंगे, कितने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिखे जा सकते हैं, कितने पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं। तो आइए वीडियो देखते हैं। एक छोटा सा नंबर हम लेंगे 12। तो पहले समझिए 12 के कुछ बातें। 12 के पॉसिबल फैक्टर लिखा जाए तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 12 मिलेगा। ठीक, बात समझ में आ रही। अगर 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन लें तो 2 पे पावर 2 इंटू 3 ये भी लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स देखें, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या बनेगा? पावर में एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 है तो 3 बन जाएगा, ये 1 है तो 2 बन जाएगा, यानी 3 2 जा 6। देखिए इसके फैक्टर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। देखिए कितना मैथमेटिशियन लोगों ने कितना साइंटिफिकली आइडिया बताया है कि इजीली हम बता देते हैं फार्मूले की सहायता से। बस हमें क्या करना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स का रूल लिख देना है, और अगर कोई प्राइम नंबर रिपीट हो रहा है तो उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, जिसका सभी का बेस क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। राइट, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल गया। चलिए अब इसे हम कह दें कि नंबर ऑफ वेज एक्सप्रेसिंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो पहले निकालते हैं। जैसे 12 को लिखा जा सकता है 12 इंटू 1, एक तो ये हो गया। एक हो सकता है 6 इंटू 2, ये भी हो सकता है। एक हो सकता है 4 इंटू 3, और भी कोई तरीका है भाई? 4 3 12, 6 दूना 12, 12 कम 12, और तो कोई तरीका है नहीं। अब ये नहीं कि 12 12 है तो 1 गुणे 12, नहीं भाई, उसको एक ही तरह से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही मतलब है। तो 3 तरह से लिखा गया। कितने तरह से? 3 तरह से। तो अगर हम लिखें नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर, कोई नंबर है, इनटू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के रूप में लिखना है तो क्या होगा? एक तरीका है, यह जो 6 है, ठीक है, इसका हाफ कर देंगे तो पता चल जाएगा n/2। n/2 जहां पे n आपका a है। चलिए यहां पे हम एक फार्मूला बना लेते हैं, n/2। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी 6/2 3 आ गया। 3 तरह से इस नंबर को प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स के रूप में लिखा जा सकता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यहाँ पे लिख दें, बेस्ट रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एक्सप्रेसिंग अ नंबर इनटू, ठीक है, सही है। अब देखिए, लेकिन ये समस्या तब है जब यह नंबर अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब। ठीक है, व्हेन, ये बोल सकते हैं जो नंबर है, व्हेन जो n है इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब ये होगा, अगर है तो उस केस में फार्मूला चेंज हो जाएगा। अभी बता रहे हैं, उसका भी एक उदाहरण लेंगे। तो बात समझ में आया? ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब एक चीज और देखिए, अगर एक चीज और मैं बोलूं, नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम देखा जाए तो क्या हो सकता है? तो देखिए यहां पे 2 कॉमन फैक्टर है इन दोनों में। ये जो पेयर ऑफ नंबर है, को प्राइम का मतलब 2 नंबर आर कॉल्ड को प्राइम इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, या कह सकते हैं देयर एचसीएफ इज 1, या देयर हाईएस्ट कॉमन या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 1। मतलब कोई दो नंबर सहभाज्य संख्या तब होता है जब उसका मस एचसीएफ एक केवल हो, केवल एक हो, एक के अतिरिक्त कुछ भी ना हो। तो प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम पूछा जा रहा है, तो देखिए एक यह होगा, एक यह होगा, यह नहीं होगा।
या नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए अभी देखिए मैं फार्मूला से लगा रहा हूं, 2 पे पावर r माइनस 1। r क्या है, वेयर, यहां पे लिखिए वेयर r इज डिस्टिंक्ट, ठीक है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, ठीक है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। तो इस नंबर में दो तरह के प्राइम नंबर इन्वॉल्व है। देखिए इसमें 2 आया है, 3 आया है, और कोई प्राइम नंबर है तो दो तरह का है। तो 2 पे पावर 2 माइनस 1 यानी 2 पे पावर 1 यानी 2। तो देखिए दो तरह से, एक ये होगा, एक ये होगा, ये नहीं होगा। तो तीन बातें यहाँ पे सीखे। नंबर ऑफ फैक्टर्स भी मैंने क्लियरली विजुअलाइज करके दिखा दिया। और कोई नंबर है उसको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के रूप में कितने तरह से लिख सकते हैं, n/2, जहां n क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है, वो भी हमने बताया। अब ऐसे नंबर ऑफ वे सभी तरीके जिसमें प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स के रूप में लिखा जा सके, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर्स के रूप में लिखा जा सके। को प्राइम का मतलब यहाँ पे पेयरिंग है, जोड़ा है, दो नंबर का जोड़ा, ठीक है, जिसका मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और जो दोनों फैक्टर है वह आपका उनके बीच का जो कॉमन फैक्टर है एक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो देखिए उस तरह भी कर दिए। लेकिन समस्या तब आएगी जैसे हम एक एग्जांपल ले लिए 36। 36 को लिखेंगे 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, बारते हैं 36। अगर इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो क्या होगा, 3 इंटू 3 यानी 9 होगा, ठीक है, 9 होगा, राइट। अगर इसके ये जो सेकंड है नंबर ऑफ वेज एक्सप्रेसिंग, लिख लेते हैं नंबर ऑफ ways of expressing as a product of number, product of number, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका जो तरीका होगा उसमें दो तरह का कॉन्सेप्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। एक होता है n+1/2 और एक हम लिख सकते हैं n-1/2, ठीक है। तो n+1/2 तब होगा, ठीक है, n+1/2 तब होगा जब हम इस नंबर को जितनी तरह से लिखना चाहें, वहां पे रिपीटेशन मैटर नहीं करता है। जैसे यहाँ पे अगर एक फैक्टर लेंगे तो 6 इंटू 6, 6 के 36 भी लेंगे, तो ये भी तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर हुआ। तो मतलब जितने पॉसिबल तरीके से है तो उसके लिए यह लगाएंगे, यानी n आपका क्या है, 9 है, तो 9 और 1/2 यानी 10/2 यानी 5 तरह से लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि नंबर ऑफ वेज एक्सप्रेसिंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर बट द नंबर्स आर डिस्टिंक्ट, जो नंबर होगा डिस्टिंक्ट होगा, मतलब डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट के लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी 9-1/2 यानी 8/2 यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा अगर पूछ रहा है नंबर ऑफ वेज एक्सप्रेसिंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम पूछ दे, ठीक है। अगर को प्राइम पूछ दे तब क्या करेंगे, इसके लिए वही फार्मूला यूज करेंगे, 2 रेज़ टू द पावर r-1, वेयर r इज अ डिस्टिंक्ट, दो तरह का आया है, ठीक है। तो 2-1 यानी 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। अब चलिए थोड़ा सा हम बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या होगा, ठीक है। 36 को तोड़ते हैं, देखिए 36 को लिखा जा सकता है, पहले इस तरह देख लीजिए, 36 को अगर इस तरह करें तो 2 1 जा 2, 8 जा 2, 9 जा 3, 3 1, तो पहले तो 36 इंटू 1 लिखा जा सकता है, ठीक। इसके बाद इसे बढ़ाते हैं 2, 18 दूना 36, 18 इंटू 2, ठीक है। 12 3 जा, बढ़ाते हैं 36, ठीक है। अब 12 के बाद 4 से भी हो सकता है, 9 चौको 36, 9 चौको 36, 6 से 6 के 36, 6 के 36,
राइट। अब दोस्तों देखिए, नंबर ऑफ वेज एक्सप्रेसिंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर, जिसमें डिस्टिंक्ट आए, यानी हर तरह से आए। तो चलिए देखिए 1 2 3 4 5, और कोई तरीका नहीं है तो कितने 5 तरीके से, देखिए 5 आंसर आया है। लेकिन अगर पूछ दे कि दोनों डिस्टिंक्ट हो, तो देखिए जब डिस्टिंक्ट पूछेगा तो इसको ए वाला है इसे छोड़ देंगे, यानी ये पूरा लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, तो ए वाला आ गया 4, ये भी आ गया। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ वेज एक्सप्रेसिंग प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर, तो को प्राइम 2, तो देखिए ये कॉमन है, इसमें भी, इसमें नहीं है, ठीक है। एक बनेगा ए, ये दोनों नहीं बनेगा, इसमें 3 कॉमन है, इसमें 2 भी कॉमन है, ठीक है। तो दो तरह से है यहाँ पे, तो फाइनली ये भी आंसर आ गया। तो इस तरह से बातें क्लियर हो गई कि हम इजिली क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर है तो अगर इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है तो आप बता सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। तो आपके लिए कुछ होमवर्क है, अगर आप 120 है कोई नंबर है तो इसके जितने भी पॉसिबल डेटा हैं आप निकालिए और कमेंट करके बताइए मुझे कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। इसके नंबर ऑफ वेज एक्सप्रेसिंग प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये बताइए। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम वाला केस बताइए। ये तीनों कमेंट करके बताइए, ठीक है। आशा कर रहे हैं वीडियो समझ में आ रही होगी। बहुत ही डीपली हमने कोशिश किया समझाने का, और इससे संबंधित कहीं भी कोई क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में आप बना लेंगे। नंबर सिस्टम का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है।